कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में क्या अंतर होता है, चलो समझते हैं आसान भाषा में। और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो कार्यपालिका इसका मतलब होता है कानून को लागू करना, विधायिका इसका मतलब होता है कानून बनाना, और न्यायपालिका नाम से ही पता चल रहा है कि न्यायिक व्यवस्था करना। तो चलिए समझते हैं इसको आसान भाषा में। तो सबसे पहले है कार्यपालिका। अब ये है क्या, ये है सरकार के अंग। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो अगर कार्यपालिका इसमें देखें तो संविधान में राज्य की शक्तियों, राज्य से मतलब केंद्र और राज्य दोनों से ही है, 3 अंगों में बांटा गया है। पहला है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं। इसके अनुसार विधान पालिका का काम क्या होता है, विधि निर्माण करना मतलब कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम क्या है कि विधियों का कार्यान्वयन करना मतलब उनको लागू करना। और न्यायपालिका का मतलब होता है कि प्रशासन की देखरेख, विवादों का फैसला और विधियों की व्याख्या करना। ये काम किसको सौंपा गया है, ये न्यायपालिका को काम सौंपा गया है। तो सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, कार्यपालिका के बारे में। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होती है। केंद्र में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, जो उसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संविधान सम्मत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों में विधानसभा के सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मतदान करते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकल हस्तांतरीय मत द्वारा संसद के दोनों सदन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदन ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो कि एकल हस्तांतरीय मत द्वारा होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें क्या है, राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को उसके कार्यों को सहायता करने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। किसको, राष्ट्रपति के कार्यों को सहायता करने के लिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संघ के प्रशासन या कार्य, उससे संबंधित विधानों और सूचनाओं के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो ये क्या था, ये था कार्यपालिका के बारे में। क्योंकि जो भी कानून बनेगा, विधान बनेगा लेजिस्लेचर के द्वारा, वो किसके द्वारा लागू किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं अगर राज्य की बात है तो राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं विधायिका के बारे में। तो विधायिका में अगर राज्य स्तर पर देखें तो क्या आ जाएगी, विधान सभा और विधान परिषद दोनों मिलकर आ जाएंगे, मतलब विधानसभा भी और विधान परिषद, ये क्या होंगे, ये विधानमंडल जिसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा राज्य स्तर पर। बट अगर देखें या केंद्र स्तर पर तो क्या आ जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो विधायिका क्या है, भारत की संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। किसकी, संघ की, राज्य की बात नहीं हो रही है, संघ की बात हो रही है, मतलब केंद्र की बात हो रही है। तो भारत संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्यों की विधायिका को क्या कहा जाता है, विधानमंडल, या फिर जहां पर विधान परिषद नहीं होती तो वहां पर विधानसभा कहा जाता है। देश की विधायिका यानी संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन जो कि राज्यसभा होता है और दूसरा होता है निचला सदन जिसे लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्धारित तरीके से होता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन जो विधानमंडल में विधान परिषद होती है उसको क्या भंग तो नहीं किया जा सकता उसको भी, लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है, और राज्यसभा को समाप्त भी नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना, राज्य में जो विधानमंडल है उसमें 2 सदन है, कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद। किन्हीं किन्हीं राज्यों में है, बाकी राज्यों में नहीं है। तो अब क्या है कि जो विधान परिषद है वो समाप्त हो सकती है लेकिन भंग नहीं हो सकती। यहाँ पर राज्यसभा की बात हो रही है तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, बल्कि हर दूसरे वर्ष में, मतलब हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और अभी राज्यसभा में लगभग 245 सीटें हैं, उनमें से 233 संसद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। लोकसभा में जो जनप्रतिनिधियों का सभा होती है, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्शन होता है, राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, जिनका चुनाव वैश्विक मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है। संविधान द्वारा परिकल्पित सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। लोकसभा का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल का होता है, अगर वो भंग ना हो 5 साल के अंदर तो।
नेक्स्ट देखते हैं न्यायपालिका के बारे में। भारत की जो न्यायपालिका के बारे में क्या कहा जा सकता है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। न्यायपालिका मतलब न्याय करने का काम है। तो न्यायपालिका का मूल काम क्या है कि हमारे संविधान में लिखे गए कानूनों का पालन करना और करवाना, तथा कानून का पालन ना करने वालों को दंडित करना, और उससे इसका भी अधिकार उसे प्राप्त है। भारतीय न्यायिक प्रणाली को अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया था, उसी के अनुसार ये आज भी देश के कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। न्यायाधीश अपने आदेश और फैसले संविधान में लिखे गए कानून के अनुसार लेते हैं। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी है। न्यायपालिका विवादों को भी सुलझाती है। इसके अलावा जो न्यायपालिका है वो हमारा जो संविधान है उसकी व्याख्या भी करती है। तो इस तरीके से आप पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।